पहले सीखो फिर कमाओ, नौकरी से आगे बढ़ो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखो। कैश फ्लो क्वाड्रेंट से सोच बदलो। आज हम पैसे और जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वो सच है जो तय करता है कि कोई इंसान जिंदगी भर मेहनत के बाद अमीर बनेगा या फिर पैसों के लिए संघर्ष करता रहेगा। सोचिए, अगर जिंदगी भर की मेहनत के बाद भी जिंदगी बस पैसों की टेंशन में ही निकल रही है। अगर महीने की सैलरी अकाउंट में आती तो है, लेकिन कब और कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता। और अगर दिल में कहीं ये आवाज आती है कि मैं इतनी मेहनत तो करता हूं, फिर भी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो शायद आज इसका जवाब मिलने वाला है। देखिए, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पर आधारित पैसे का एक नक्शा है, एक मैप। ये बस ये बताता है कि पैसा दुनिया में काम कैसे करता है और हम सब उस सिस्टम में आखिर खड़े कहाँ हैं। रॉबर्ट कियोसाकी साफ कहते हैं कि इस दुनिया में लीगल तरीके से पैसे कमाने के सिर्फ और सिर्फ 4 रास्ते हैं और कोई 5वां रास्ता है ही नहीं। और यही 4 रास्ते इस क्वाड्रेंट को बनाते हैं, ई, एस, बी और आई। दुनिया में हर वो इंसान जो पैसा कमा रहा है, वो इन 4 में से ही किसी एक खाने में आता है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड की, ई और एस। ये वो हिस्सा है जहां दुनिया की लगभग 95% आबादी रहती है। पहला है ई यानी एम्प्लॉय या नौकरी करने वाला। इनका एक सीधा सा सौदा होता है, वो अपना समय बेचते हैं और उसके बदले पैसा लेते हैं। एक एम्प्लॉय के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जॉब सिक्योरिटी और महीने की एक फिक्स्ड सैलरी। लेकिन कड़वा सच ये है कि यहां इनकम हमेशा लिमिटेड रहती है और टैक्स भी सबसे ज्यादा यही लोग भरते हैं। दूसरा है एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर, वकील या अपनी दुकान चलाने वाला। ये लोग खुद के बॉस तो होते हैं, पर असल में वो खुद के ही गुलाम होते हैं, क्योंकि जिस दिन वो काम पर नहीं जाएंगे उस दिन उनकी कमाई ही जीरो हो जाएगी। छुट्टी मतलब कमाई बंद। अब आते हैं असली खेल पर, क्वाड्रेंट का राइट साइड, बी और आई। ये वो जगह है जहां असली में दौलत बनाई जाती है। तीसरा है बी यानी बिजनेस ओनर। ध्यान दीजिए, बिजनेस ओनर वो नहीं जो खुद दुकान पर बैठता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेस ओनर वो है जो एक सिस्टम बनाता है, जो उसके लिए काम करता है। उसके लोग काम करते हैं, उसका सिस्टम काम करता है और वो वहां मौजूद हो या ना हो, पैसा आता रहता है। और चौथा और सबसे पावरफुल है आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए 2400 घंटे काम करता है। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट या दूसरे बिजनेस में पैसा लगाकर ऐसे सिस्टम्स खरीदते हैं जो उन्हें सोते हुए भी पैसा कमा कर देते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम यही है। तो यहां सबसे बड़ा और कड़वा सच क्या है? सच ये है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए तैयार करता है, एक अच्छा एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए। हमें सिखाया जाता है अच्छी नौकरी करो, जिंदगी सेट है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि असली दौलत और आज़ादी तो राइट साइड पर है। तो सवाल उठता है कि ज्यादातर लोग लेफ्ट से राइट साइड में क्यों नहीं जा पाते? क्या वो मेहनत कम करते हैं? नहीं, इसका जवाब मेहनत की कमी नहीं है। इसका असली जवाब है माइंडसेट, यानी मानसिकता की एक जेल। ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग में चल रही कहानियों से हार जाते हैं। वो खुद को बताते रहते हैं कि ये तो बहुत रिस्की है, मेरे पास तो बिजनेस के लिए पैसे ही नहीं हैं, या मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सब सिर्फ बहाने हैं जो उन्हें उसी क्वाड्रेंट में कैद रखते हैं। क्योंकि असलियत ये है कि असली रिस्क बाहर मार्केट में नहीं है। असली रिस्क इंसान के दिमाग के अंदर होता है, जो उसे एक सुरक्षित पिंजरे से बाहर निकलने ही नहीं देता। तो मूल अंतर बस इतना सा है, गरीब और मिडिल क्लास जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। बस यही एक सोच का फर्क पूरी कहानी बदल देता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल जाकर अपनी नौकरी छोड़ दी जाए। नहीं, इसका मतलब है कि कोई जहां भी है वहीं से सीखना शुरू करे। अगर ई में है तो नई स्किल्स सीखें, अगर एस में है तो अपने काम को एक सिस्टम में बदलने की कोशिश करें, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बी और आई साइड की तरफ बढ़ें। अंत में ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिर्फ एक किताब का चैप्टर नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी असली फाइनेंशियल तस्वीर दिखाता है।
तो अब असली सवाल ये नहीं है कि कोई क्या काम करता है, डॉक्टर, इंजीनियर या दुकानदार। असली सवाल तो ये है कि वो किस क्वाड्रेंट में रहकर काम कर रहा है, या यूं कहें किस क्वाड्रेंट में फंसा हुआ है। इसका जवाब ही किसी के फाइनेंशियल भविष्य का रास्ता तय करेगा।